अच्छा राशिद साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब की IMF के वक्त से मुलाकात हुई है, इस पर सब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो सर IMF का वक्त अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें होना शुरू हो जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा पहले कभी हुआ? मैं मैं बिल्कुल डॉक्टर साहबा इसके हक में नहीं हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट है, मेरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसको मॉनिटर करे IMF। तो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव को अदलिया से अलग करना है। वो हम तो इस हद तक है कि यहाँ की जो अदलिया और इंतजामिया है इसका आपस में नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और एग्जेक्टिव अगर उस पर कोई बात होती तो उस पर बैठा जा सकता है, लेकिन मेरे चीफ जस्टिस से या मेरी सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई जाके पूछे कि यहाँ ये मसाइल हैं, अदलिया में ये प्रॉब्लम है, तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर हम उसकी हर बात को मानते हैं, वो जायज हो या नाजायज हो। ये आम रूटीन में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो किसी दौर में भी हो, कोई भी हो, कोई भी हुकूमत में हो। हमारी जो इस मुल्क की सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। और मैं इस हद तक भी हूँ कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। उनका कोई जवाब नहीं बनता कि वो मीट इंटरेक्ट करे। यहाँ पे इकबाल हमीदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जर्नलिस्ट उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा भाई मेरा आपसे कोई काम नहीं, मेरा काम है केसेस सुनना, फैसले करना, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरा कोई वो ताल्लुक नहीं है कि मैं आप लोगों से मिलूं, आपकी बात सुनूं या आपसे मैं कोई बात करूं। तो बेसिकली तो जुडिशरी का ये काम है और वहां पे जाना IMF का मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।